23 अगस्त 2020 को झारखंड के जेनेसिस स्कूल ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हुए आपत्तिजनक वीडियो डाले। इन वीडियो में जॉनी लीवर, प्रेम चोपड़ा और लारा दत्ता जैसी हस्तियों ने यह दावा किया कि ईसाई प्रार्थनाओं से लाइलाज बीमारियां भी ठीक हो सकती हैं। एक स्कूल के पेज से खुलेआम धर्मांतरण का एजेंडा चलाया जा रहा था। अब 18 फरवरी 2022 के असम चलते हैं। कोकराझार के गोसाई गांव में पादरियों ने एक पूरे आदिवासी गांव का धर्मांतरण कर दिया। इन दोनों घटनाओं की अहम कड़ी है मिजो प्रेस्बिटेरियन चर्च सिनोड या मिजो चर्च, जिसने पूरे भारत में धर्मांतरण के लिए असम मिशन फील्ड जैसी कई विशेष शाखाएं बनाई हैं। दिलचस्प बात यह है कि साल 2018 में इसी चर्च ने मिजोरम के राज्यपाल कुम्मनम राजशेखरन का केवल इसलिए कड़ा विरोध किया था क्योंकि वे हिंदू थे। लेकिन धर्मनिरपेक्षता की आड़ में यही चर्च अब अपने पुराने औपनिवेशिक आकाओं की तरह पूरे भारत में धर्मांतरण को अपना जन्म सिद्ध अधिकार मानता है। अपनी सुविधा के लिए मिजो चर्च ने पूरे असम को 4 प्रशासकीय क्षेत्रों पास्टोरेट्स में बांटा है। ऊपरी असम के लिए डिब्रूगढ़, मध्य उत्तरी के लिए तेजपुर, निचले असम के लिए गुवाहाटी और बराक घाटी के लिए सिलचर। इनका नियंत्रण उच्च मिजो अधिकारियों के पास है, जो लक्षित समुदायों के ही परिवर्तित स्थानीय लोगों को अपने निचले स्तर के एजेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आइजोल के मिशनरी ट्रेनिंग कॉलेज में इन प्रचारकों को असमिया भाषा के साथ साथ वल्नरेबिलिटी मैपिंग की खास तकनीक सिखाई जाती है। इसके तहत वे प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़, भयंकर बीमारियों, गरीबी से जूझ रहे लोगों या अनाथों को अपना निशाना बनाते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन की ईसाई संस्थाओं से मिलने वाले अथाह विदेशी चंदे के दम पर इन्होंने सटीक रणनीति से असम में बड़ी कामयाबी हासिल की है। असम मिशन फील्ड के तेजपुर पास्टोरेट के सेक्रेटरी रेवरेंड एच. लालमिंग माविया का दावा है कि विश्वनाथ चारियाली, सोनितपुर और गोसाईगांव के लगभग 74% संथाली आदिवासी ईसाई बन चुके हैं। डिब्रूगढ़ के नागाडेरा गांव में भी अधिकारियों ने जल्द पूर्ण धर्मांतरण की घोषणा की है। हमारे सूत्रों के अनुसार असम में धर्मांतरण की सफलता दर 34% है। मिशन फील्ड का अनुमान है कि 2041 तक असम की 24% आबादी ईसाई हो जाएगी और 2051 तक असम, मणिपुर और त्रिपुरा की जनसांख्यिकी पूरी तरह बदल जाएगी। जमीनी स्तर पर हर समुदाय में उनके एजेंट सक्रिय हैं। असमिया समुदाय के लिए घाना हांडिक और डीके बरुआ, संथाली के लिए लुकीराम टुडू और सगेन मुर्मू, नेपाली के लिए जॉन शर्मा, बंगाली के लिए शिलाजीत चक्रवर्ती और हिंदी भाषियों के लिए एनएल मिश्रा काम कर रहे हैं। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि असम मिशन फील्ड के मुख्यालय में मिजोरम सशस्त्र पुलिस के जवानों की मौजूदगी मिली है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के उस दौर की याद दिलाता है जब मिशनरियों को सीधा सरकारी संरक्षण मिलता था। कभी श्रीमंत शंकरदेव और श्री माधवदेव जैसे संतों के कारण असमिया समुदाय धर्मांतरण के खिलाफ पूर्वोत्तर का सबसे मजबूत गढ़ था। लेकिन आज असमिया समाज के आध्यात्मिक केंद्र यानी सत्र या वैष्णव मठ आम जनता से काफी हद तक कटे हुए हैं। नतीजतन संथाली समुदाय के बाद असमिया समाज धर्मांतरण का सबसे बड़ा शिकार बन रहा है। आज असम की आस्था एक नाजुक धागे पर लटकी है। समय की मांग है कि सरकार एक सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून लाए और पूरे असम में एक नई आध्यात्मिक जागृति की शुरुआत हो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।